कोलकाता में फुटबॉल स्टार मेसी को देखने पहुंचे फैंस का गुस्सा भड़क उठा। मेसी को ना देख पाने के लिए गुस्से में कुर्सियां फेंकने लगे फैंस, तोड़फोड़ की गई। स्टेडियम में मेसी के जल्द चले जाने से नाराज हो गए फैंस। गुस्साए फैंस ने फेंकी कुर्सियां। स्टेडियम में टेंट लगे थे, उखाड़ फेंका। सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई घटना पर सीएम ममता बनर्जी का पोस्ट लिखा, स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से परेशान हूं, घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई, मेसी और खेल प्रेमियों से माफी मांगी। कोलकाता में फुटबॉलर मेसी से मिले शाहरुख खान, बेटे अब्राहम ने भी मुलाकात की। आज तेलंगाना के राजीव गांधी स्टेडियम में मेसी खेलेंगे फ्रेंडली मुकाबला। सीएम रेवंत रेड्डी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। 15 दिसंबर को पीएम मोदी से होगी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनना लगभग तय। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे पंकज चौधरी, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। संसद भवन पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी, शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका भी मौजूद रहीं। आईएसआई के निशाने पर केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से एमपी डीजीपी को पत्र लिखा गया, बढ़ाई गई सुरक्षा। गोवा अग्निकांड के अभियुक्त लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस भेजने की प्रक्रिया तेज। दोनों को वापस लाने के लिए फुकेट जाएगी गोवा पुलिस की स्पेशल टीम। 2027 में देश में होगी जनगणना। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहली बार डिजिटल होगी जनगणना। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक, दूसरा फेज फरवरी 2027 में होगा शुरू। केरल निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त, एनडीए गठबंधन को भी 71 वार्डों में बढ़त। 26 विधानसभा चुनावों को लेकर निकाय चुनावों के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण। बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी का आरोप। भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से हटाए गए 4 गुना अधिक मतदाताओं के नाम। 2,06,295 मतदाताओं में से 44,787 नाम हटाए गए। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में नामों की कटौती को लेकर सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, नाम हटाने के सभी कारण ड्राफ्ट रोल में साफ हो जाएंगे। बंगाल में एसआईआर में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 12 लाख वोटर 15 साल की उम्र में बन गए पिता। 3 लाख से ज्यादा वोटर 40 साल की उम्र में बन गए थे दादा। वोट चोरी के खिलाफ देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी कांग्रेस। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। किसी भी राज्य की जांच एजेंसी को तिहाड़ में करनी होगी अनमोल से पूछताछ। स्वदेशी रॉकेट पिनाका के नए वर्जन में मजबूत होगी भारतीय सेना। 120 किलोमीटर दूर तक होगी मारक क्षमता। दिल्ली के कालकाजी में मां और 2 बेटों ने आत्महत्या कर ली। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। मौके से मिला सुसाइड नोट। आर्थिक तंगी बताई जा रही है आत्महत्या का कारण। दिल्ली में पॉल्यूशन बेहद खराब स्तर पर पहुंचा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। आनंद विहार में QI 435 के पार। दिल्ली में लागू किया गया ग्रैप 3। मुंबई गोवा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। रायगढ़ के कोलाड के पास तेज रफ्तार कंटेनर से टकराई कार। हादसे में पिता पुत्र की मौत। ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण हादसा बढ़ गया। पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक टकराई 6 गाड़ियां। बिहार के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। शहरी इलाकों के बाद खेतों में भी बुलडोजर कार्रवाई। किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई बीएसएफ की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में चलाया बड़े पैमाने पर सर्च अभियान। भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा आतंकी की गिदड़ भभकी। हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रऊफ ने जहर उगला। कहा, दिल्ली पर होगा लश्कर-ए-तैयबा का कब्जा। पीओके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने आतंकी गतिविधि बढ़ा दी है। फिर से तैयार कर रहा है आतंक के अड्डे। कई स्थानों पर मरकज की आड़ में आतंकी ठिकानों की तैयारी।